अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और संडे को आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए टेस्ट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात मालूम है कि हर साल जब कोई स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा होता है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अपने बच्चों के सामने रखता हूँ कि इनसे सवाल आ सकते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जिन टॉपिक से सवाल आ सकते हैं हमें। और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस देखे हैं उस बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ। और मैंने एक मॉक टेस्ट भी प्लान किया है, तो मॉक टेस्ट की डिटेल्स भी मैं इसी वीडियो में आपको दे रहा हूँ। और जितनी भी मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इन सब की जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, तो वो वीडियो भी आपको एक साथ ही मिल जाएँगी ताकि आप उन वीडियोज़ को देख कर अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो जो इस टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं। अल्लाह करेगा कि हम सब लोग इस टेस्ट को पास करेंगे और अपने मकसद में कामयाब होंगे। जी, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं और ये मैं बताता चलूँ कि जो भी बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। और मैंने अपनी इतनी सालों के टीचिंग कैरियर में ये देखा है कि इनमें से सवाल पूछे जाते हैं, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी हॉस्पिटल के साथ। ये मेरा पर्सनल ये थॉट है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उस पे मैं आप लोगों को हेल्प करने जा रहा हूँ। मैंने देखा है ड्रग क्लासिफिकेशंस पे सवाल पूछे जाते हैं। एंटीबायोटिक्स पे, ड्रग्स के डोज़ पर क्वेश्चन होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव पर, एंटीवायरल पर और एनसेड्स पर। डोज़ कैलकुलेशंस में जो पैथोलॉजी की डोज़ कैलकुलेशंस होती हैं, थेरेपेटिक डोज़ कैलकुलेशन है, हॉस्पिटल्स की डोज़ कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ टैबलेट्स की डोज़ कैलकुलेशंस है, वो पूछी जाती हैं। बेसिक फार्माकोलॉजिकल डेफिनिशंस पूछी जाती हैं, उनसे सवाल होता है। और 100 एसेंशियल ड्रग्स हमारे पास होती हैं, उनमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मौजूद होता है, उसमें से बहुत सारे सवाल होते हैं। एंटीडोट्स पर क्वेश्चंस होते हैं। एंटीडोट्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं, ड्रग्स एंड एंटीडोट्स, इस पर टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। कुछ सवाल ड्रग इंट्रैक्शंस पर होते हैं और केस स्टडीज पर होते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स पर मैंने माजी में इन पेपर्स को होते हुए देखा। और जब मुझे मालूम, ज़्यादातर जो आपका बेसिक फोकस होगा वो फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पर होता है। बाकी सब्जेक्ट से हमारे पास बहुत चंद सवाल आते हैं। जैसे अगर मैं फार्मास्यूटिक्स की बात करता हूँ तो फार्मास्यूटिक्स के लिए आप एक मर्तबा टैबलेट डिफेक्ट्स को देख सकते हैं। एक आध सवाल अगर पूछा गया फार्मास्यूटिक्स से तो टैबलेट डिफेक्ट से होता है, या फिर आपका क्वेश्चन रियोलॉजी से होता है। रियोलॉजी में आप एक मर्तबा पढ़कर चले जाइए कार्स इंडेक्स, एक मर्तबा पढ़ लीजिए हॉसनर्स रेशो। इनकी लिमिट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या एक मर्तबा आप एक्सीपिएंट्स को देख लीजिए, ये सूटिक्स के लिए है। अगर आप बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंटेशन सिर्फ आपको पता हो। अच्छा, जो भी चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूँ इन सब की वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और वो शॉर्ट क्लिप्स होते हैं। आज आप देखना अगर शुरू करते हैं तो बहुत ईज़िली आप उसे कंप्लीट कर सकेंगे पूरे वक्त में। मैं फार्माकोग्नोसी के लिए आपको यूँ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इसमें अगर आप ज़्यादा उलझें तो ये मुश्किल से 3 या 4 सवाल होते हैं और इसमें बहुत वक़्त आपका लगता है, चूँकि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है इसको याद करना, फार्माकोग्नोसी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि थोड़ी-सी बेसिक्स अगर आप लेकर जाते हैं तो दैट्स वेरी फाइन। और अगर हम फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस, और तो उसमें इसी तरह के सवालात मौजूद होते हैं। फॉरेंसिक ड्रैप एक्ट बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए याद करना, लेकिन ड्रग एक्ट का एक चैप्टर है आपके पास जिसमें ड्रग से लेकर कुछ डेफिनेशंस हैं, जिस डेफिनेशन में हमारे पास शामिल होती हैं जैसे स्पूरियस ड्रग्स, एडल्टेड ड्रग्स। तो ये तमाम जो ड्रग्स की डेफिनेशंस हैं ये आपने पढ़नी है। फिर मैंने एक मॉक टेस्ट प्लान कर लिया कि क्यों ना एक मॉक टेस्ट भी हम कर लें, ताकि स्टूडेंट्स जो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो संडे को ये टेस्ट होने जा रहा है सुबह, तो मैंने ये मॉक टेस्ट रख दिया सैटरडे को। तो सैटरडे को 9 बजे एक मॉक टेस्ट होगा आपका, उसकी रजिस्ट्रेशन आप 0333224303 पे रब्ता करके करवा सकते हैं। पूरी कोशिश होगी कि वैसा ही एक पेपर बना के आपके सामने रख दूँ जो आपको पूछा जा सकता है और उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि जितने भी लोग हैं वो अपने मकसद में कामयाब होंगे और इस टेस्ट को पास करेंगे। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो अपेयर होने जा रहे हैं संडे को इस टेस्ट में, वो मॉक टेस्ट दे दें ताकि उनको भी चीज़ें क्लियर रहें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।